इमेजिन कीजिए आज से 10 साल बाद की दुनिया। आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया है, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचे हैं, सामने कोई टीचर नहीं बैठा, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा भी नहीं, कोई शीट्स चेक करता हुआ आदमी नहीं, सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन लगी है और वो स्क्रीन जिस पर एक एआई मॉडल दिखाई पड़ रहा है और वो आपसे कहता है कि योर चाइल्ड हैज शोन अ 12% डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 months और एक पर्सनलाइज्ड इंप्रूवमेंट प्लान आपको ऑलरेडी ईमेल में भेज दिया गया है। सच है कि उसको सब पता है, आपका बच्चा गणित में कहां कमजोर है, उसका अटेंशन स्पैन कितना है, कब डिस्ट्रैक्टेड हुआ, उसने कितनी बार होमवर्क अधूरा छोड़ा, ये सब उसको पता है। लेकिन क्या उसे पता है कि आपका बच्चा आजकल पहले से कम बोलने लगा है? क्या उसे पता है कि आजकल आपके घर के ऐसे क्या हालात हैं जिनकी वजह से वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है? क्या वो समझ पाएगा कि आपका बच्चा आलसी नहीं है बल्कि अंदर से थोड़ा टूटा हुआ है? और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपकी नजर करना चाहूंगा एक ऐसा सवाल जिसके बारे में आज पूरी दुनिया के अंदर बच्चे, टीचर और पेरेंट्स हर कोई सोच रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा सकती है? या कहिए हमारा सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी टीचर बन पाएगा? कैन एआई रिप्लेस टीचर? अगर आपको लगता है कि ये सभी अभी बहुत दूर की बातें हैं तो शायद ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में एआई धीरे धीरे क्लासरूम तक पहुंच बना रहा है। सिंगापुर के कुछ स्कूलों में पेपर नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बच्चों के साथ एक्टिविटीज करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न्यूजीलैंड में विल नाम का एक वर्चुअल टीचर डेवलप किया गया जो बच्चों के सवालों का जवाब दे सकता था। साउथ कोरिया ने 2025 से एआई पावर्ड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को बड़े पैमाने पर लागू करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत उतनी भी आसान नहीं रही। कई टीचर्स ने शिकायत की कि उन्हें जो पूरा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कई पेरेंट्स ने कहा कि तकनीक सीखने से ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि टीचर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का नाम नहीं है, क्योंकि कहानी के कुछ पहलू और भी हैं। अमेरिका के नर्सरी से कक्षा 12 तक के जो स्कूल हैं वहां पर बहुत से जो टीचर्स हैं अब लेसन प्लान्स बनाने, वर्कशीट्स तैयार करने और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए एआई का उपयोग करते हैं। जो टीचर्स नियमित रूप से एआई का उपयोग करते हैं वो बताते हैं कि उन्हें हर हफ्ते लगभग 6 घंटे तक की बचत हो रही है। तो शायद जो एआई है वो टीचर्स की नौकरी लेने के लिए नहीं आया है, ये आया है उन टीचर्स को उन कामों से छुट्टी दिलाने, मुक्ति दिलाने जो उन्हें बच्चों के साथ बिताना चाहिए था, वो समय दिलवाने। और सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यूएनईएससीओ का अनुमान है कि 2030 तक पूरी दुनिया को यूनिवर्सल एजुकेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 44 मिलियन अभी और टीचर्स की आवश्यकता है। यानी कि दुनिया में जो टीचर्स की संख्या है वो ज्यादा नहीं है और अच्छे टीचर्स की तो और भी कमी है। लेकिन क्या ये एआई सचमुच में अच्छा टीचर बन पाएगा? मान लेते हैं आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, एआई तुरंत जवाब देता है H2O। आप उससे 1000 बार वही सवाल पूछिए, कभी परेशान नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा उसे, कभी छुट्टी नहीं मांगेगा। लेकिन हम में से कितनों को आज भी अलजेब्रा याद है? शायद बहुत कम लोगों को। लेकिन हम में से लगभग हर किसी को अपना कोई पसंदीदा टीचर जरूर याद है। किसी के पढ़ाने का अंदाज याद है, किसी की डांट याद है, किसी की मुस्कान याद है, और किसी ने जब कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो कई बार ऐसी बातें उनकी याद रह जाती हैं। कई बार एक टीचर जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है और कभी कभी वो हमें हमारे माँ बाप से भी ज्यादा समझ लेता है।
एआई यह पहचान सकता है कि बच्चा कितनी बार गलत जवाब दे रहा है, लेकिन एआई यह पहचान सकता है कि बच्चा उदास क्यों है। क्या एआई समझ सकता है कि आज बच्चे ने पढ़ाई नहीं की बल्कि किसी दोस्त से हुए झगड़े की वजह से वो परेशान है। शायद एक दिन ऐसा आएगा कि एआई हमारी आवाज की कंपी भी पहचान ले, हमारे चेहरे के भाव भी पढ़ ले, हमारी उदासी भी डिटेक्ट कर ले। लेकिन एक चीज है जो अभी भी मशीनों से बहुत दूर है, और वो है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की जो भावनाएं हैं उनको महसूस करने की क्षमता। और शायद यही वो स्किल है जिसे आज तक किसी चिप में इंस्टॉल नहीं किया जा सका, क्योंकि एक बड़ा अंतर है इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस में। लेकिन क्या जानकारी ही टीचिंग है, वही शिक्षा है? अगर ऐसा होता तो यूट्यूब आने के बाद स्कूल बंद हो चुके होते। अगर इंफॉर्मेशन ही सब कुछ होती तो गूगल दुनिया का सबसे महान टीचर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक टीचर का जो प्रभाव है उसके सिलेबस से नहीं आता, उसका प्रभाव आता है, उसका इंप्रेशन आता है, उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी से, उसकी आदतों से, उसकी आवाज से, उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी से। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने किसी टीचर की वजह से किसी एक सब्जेक्ट विशेष को चुना। किसी ने किसी टीचर के मुंह से बोली हुई इंग्लिश सुन के इंग्लिश बोलना शुरू किया, या हार मानने का विचार छोड़ा। ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस यानी किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव। एक महान टीचर सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर नहीं करता, वो कैरेक्टर भी बिल्ड करता है। वो हमें ये नहीं बताता कि दुनिया कैसी है, वो हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया में कैसे इंसान बनना है। तो क्या एआई टीचर्स को रिप्लेस कर देगा? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हां या नहीं में देना तो शायद गलत होगा। एक बार के लिए सोचिए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर एपी इस चैनल पर, ये एक एआई की आवाज में भी हो सकती थी। लेकिन क्या जिस भावना के साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूं, क्या अगर एआई की आवाज में जैसे करोड़ों वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं, अगर वैसा ही ये भी एक वीडियो होता तो क्या सारी बात को सुनने में आपको उतना मजा आता? शायद नहीं। तो जो टीचर्स एआई का उपयोग करना सीख जाएंगे वो शायद उन टीचर्स की जगह ले लेंगे जो टाइम के साथ बदलना नहीं चाहते। शायद भविष्य का सबसे अच्छा क्लासरूम वो होगा जहां एआई हमें तेजी से सीखने में मदद करेगा और एक टीचर हमें इंसान बने रहना भी सिखाएगा। क्योंकि नॉलेज को डाउनलोड किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन सर्च की जा सकती है, स्किल्स की प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन विजडम अब भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा टीचर है जिसकी एक बात, जिसकी एक सलाह, एक डांट आपको आज भी याद है? अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि कैन एआई रिप्लेस टीचर नाम के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने उस टीचर को मेंशन जरूर कीजिए, उनका नाम लिखिए और एक सेंटेंस यदि आप चाहें तो उनके बारे में लिखिए। सभी देखेंगे कि कैसे आप लोग एक रियल टीचर को कितना प्यार करते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे किसी एआई ट्यूटर का नाम आप नहीं लिखेंगे उसमें जिससे आपको सीखने के लिए भले ही कुछ थोड़ा बहुत मिला हो। तो भारत के सबसे अच्छे टीचर्स की एक छोटी सी दीवार खड़ी हो जाए, चलिए ऐसा कमेंट बॉक्स में हम करते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सप्लेनर एपी के, क्योंकि यहां पर हम हर बार क्यूरियस माइंड्स जो हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सोचते हैं, इन सब विषयों पर बात करते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।